बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था तहज्जुद पढ़ने का आसान तरीका, और मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी इस वीडियो को पसंद किया। और अब जितने लोग भी तहज्जुद पढ़ेंगे ना उस वीडियो के बाद, तो इसका सवाब उनको तो मिलेगा, साथ साथ मुझे भी मिलेगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई एक छोटी सी भी अच्छी बात आपको पता चलती है तो आप दूसरे लोगों को बताया करें। ये ना सोचा करें कि लोग आगे से मुझे क्या कहेंगे, लोग तो कहेंगे खुद तो इतने गुनाहगार हो। ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मखसूस लोग जिनकी दाढ़ी है, जिन्होंने जो मुफ्ती हैं या जिन्होंने हिफ्स किया हुआ है वो ही अच्छी बात बता सकते हैं। आप तमाम लोग अच्छी बातें एक दूसरे को बता सकते हैं, और अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद है कि आप कोई नेक बात सुने और लोगों तक फैलाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि तहज्जुद की खास दुआ क्या है, दुआ के खास औकात क्या है, और इसका हमारी ज़िंदगी में क्या दखल है। नाजरीन, एक खातून ऐसी थी जो जिनकी शादी नहीं हो रही थी और वो बहुत परेशान रहती थी। लाहौर में रहती थी वो, और उनकी उम्र ढलती जा रही थी। हर वक्त उनके जिस्म में दर्द रहता था, उनकी उंगलियों में दर्द, बैक के मोहरों में दर्द, टांगों में दर्द। वो हर वक्त जो है ना रोती रहती थी, आवाज़ार रहती थी। जो रिश्ता आता था, रिश्ता होते होते रिश्ता रिजेक्ट हो जाता था। कुछ पता नहीं चलता था कि किस वजह से रिश्ता जो है वो इनकार कर गए हैं। कितनी दफ़ा उनकी शादी होते होते और फिर रह गई। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मुसलसल टेंशन की मरीज़ा बन गई। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और कुछ लोग उसको बताते थे कि भाई आपके ऊपर बंदिश है, आपके ऊपर जादू है, आप इसका तोड़ करवाएं। उस बेचारी औरत ने कई दफ़ा रुकिया करवाया। रुकिया जो है इस्लामिक वे है जादू का तोड़ करने का। जब वो रुकिया करवा के वापस आती थी तो कुछ दिन वो ठीक रहती थी, जब तक रुकिया का असर रहता था। जादू करने वाले फिर जादू कर देते थे और वो बेचारी दोबारा उस तकलीफ में चली जाती थी, और उसको समझ ही नहीं आता था कि मैं कैसे बचूं। अल्लाह का करना ये हुआ कि जब अल्लाह ताला अपने बंदे को शिफा देना चाहता है ना, तो वो ऐसे लोगों को भेज देता है जो उसकी रहनुमाई करते हैं। और ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है कि जब भी मैं किसी मुश्किल में रही हूँ तो अल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसा बंदा या बंदी भेज देता है जो मेरी रहनुमाई करता है। तो आप लोगों से रहनुमाई लेना शुरू करें। वो खातून एक नेक इंसान के पास गई तो उन्होंने उनको बताया कि आप कुछ बातों पर अमल करें और लोगों के पास जाना बंद करें, आपकी शादी भी हो जाएगी, और आपको जो बीमारियां हैं, जो दर्द हर वक्त जिस्म में होता है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ चीज़ों पर अमल करना है, और दुआओं के ख़ास औकात उन्होंने बताया कि इस टाइम पे आपने दुआ करनी है तो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। वो औरत इतनी तकलीफ में थी कि उसने कहा कि आप जो भी कहेंगे मैं उस पर अमल करूंगी। ये कोई झूठी कहानी नहीं है, ये सच्ची बात मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने उनको फरमाया। उस नेक आदमी ने उस खातून को बताया कि एक, आप जब घर से निकलें तो अपना सर कवर करके निकलें, खुले बाल आपने छोड़ के बाहर नहीं निकलना। गैर मर्दों से कम बात करें, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बात करें। दूसरी बात यह है कि तहज्जुद की नमाज पढ़ें। और मैंने आपको बताया था कि तहज्जुद जो है आप फजर से आधा घंटा पहले भी पढ़ सकते हैं, और उसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है। आप इशा की नमाज अगर आपने पढ़ ली है तो आधा घंटा बाद भी आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। और उन्होंने ये बताया कि तहज्जुद के बाद आप एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की पढ़ें। और दुआ कैसे मांगनी है? सजदे में जाके दुआ मांगे। जब आप सजदे में जाके दुआ मांगते हैं तो आपकी दुआ फौरन कबूल होती है। आप अल्लाह ताला से कहें कि ए अल्लाह, तू ही मालिक है और तूने ही करना है। मैं तो बेयारो मददगार हूँ और मैं इंतहाई एक कमज़ोर इंसान हूँ। अल्लाह जी, तू ही ताकतवर है और तूने ही मेरी मुश्किल आसान करनी है। और ये तमाम दुआएं जो हैं आप सजदे में जाकर आप पढ़ें। चारों कुल, आयतल कुर्सी, आप दिन में जब भी आपको याद आए आप पढ़ के अपने ऊपर फूंक लें। चारों कुल, आयतल कुर्सी आप पानी पे पढ़ के फूंक लें। ठीक है, ये तो रोज की एक रूटीन है जो आप इसको बना लें। इसके अलावा कभी कभी रुकिया भी करवा लिया करें। लेकिन जो खास टाइम है दुआ के, जब बारिश हो रही हो आप दुआ मांगे, आपकी दुआ कबूल हो जाती है। और सजदे में जाएं,
तब आप दुआ मांगे। जब आप सफ़र कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला आपकी दुआएं सुनता है, आपको पता है, क्योंकि आप सफ़र में अल्लाह को याद करते हैं। तो आप जब सफ़र में जा रहे हो तब भी आप दुआ मांगे। जब अजान शुरू होती है तो आप उसके साथ साथ अजान को दोहराएं और बिल्कुल खामोश हो जाएं। जब उस अजान ख़त्म हो जाती है तो आप उसके बाद दुआ मांगे, तब भी आपकी जो है ना दुआ कबूल हो जाएगी। इसके अलावा जुमे वाले दिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे वाले दिन असर और मगरिब के दरमियान एक ऐसा टाइम आता है जो कबूलियत का होता है। तो आप उस टाइम में अज़कार का ख्याल रखें, आप तस्बीह पढ़ें, अल्लाह को याद करें और जो भी दुआ आप मांगेंगे वो कबूल हो जाएगी। और इस यकीन के साथ आप दुआ मांगे कि अल्लाह ताला जो है वो दुआ सुनने वाला है और वो आपकी दुआ कबूल करेगा। इसके अलावा आप दूसरों के लिए दुआ मांगे। अगर आप खुद तकलीफ़ में हैं तो आप दूसरों के लिए दुआ मांगें कि अल्लाह ताला फ़लाँ की ये तकलीफ़ दूर कर दे, फ़लाँ की बेटी की शादी कर दे, फ़लाँ की बीमारी दूर कर दे। ऐ अल्लाह ताला मैंने उसको माफ़ किया, आप भी उसको माफ़ कर दें। जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं ना तो आपकी भी तमाम दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह को ये पसंद है। और सुबह शाम के जो अज़कार हैं वो आप ज़रूर पढ़ें। और ये दुआएं जो है ना, ये कबूलियत का जो है ये एक तरीका है। और गुनाहों से जितना हो सकता है बचें। मैं ये नहीं कह रही कि आप फरिश्ता बन जाएं, लेकिन कोशिश तो करें। यूट्यूब देख रहे हैं, कोई गंदी चीज़ आ जाती तो उसको आगे कर दें, उसको डिलीट कर दें, आप उसको ना देखें। देखें ना, ये आंखों का ज़ना है जो बच्चे भी कर रहे हैं और बड़े भी कर रहे हैं। आप इससे बचें। मैं बार बार आपको कहती हूँ कि बदनज़री से बचें, गंदी नज़र से किसी को ना देखें वरना आपके आगे आ जाएगा। इसके अलावा मैं ये कहती हूँ कि लोगों को तालीम दें। बहुत सारे लोग जो है ना बातें बनाते हैं, वो देखो अब ये उठ के हमें तालीम देंगे, ये देखो सर अब ये औरत हमें बताएगी कि नमाज कैसे पढ़ना है। ऐसे नहीं कहते, ये गुनाह है। तालीम देना तो नबियों की मिरास है ना। आप जो तालीम देते हैं नबियों की मिरास है, अल्लाह को बहुत पसंद है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस्लामियात आप मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, आप साइंस भी पढ़ा रहे हो, ये सब अल्लाह को पसंद है, क्योंकि आप नई नस्ल को इल्म दे रहे हैं और इल्म देना तो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। उठते बैठते कसरत से अस्तगफिरुल्लाह पढ़े और दुरूद शरीफ का एहतमाम करें। जो इंसान, मैं अपने स्टूडेंट्स को जुमे वाले दिन ख़ास तौर पे अपनी सारी क्लासों में एक चक्कर लगा के कह के आती हूँ कि जुमे की नमाज पढ़ के ना एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़नी है, पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। आप भी अपने बच्चों को इस चीज़ की आदत डालें कि वो दुरूद शरीफ उठते बैठते पढ़ें और जैसे ही आँख खुले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये ज़रूर पढ़ा करें। सोने से पहले भी पढ़ा करें, सोने की दुआ भी पढ़ा करें। अगर आप इन सारी चीज़ों पर अमल करेंगे ना और छोटी छोटी चीज़ों का एहतमाम करेंगे, मसलन आप बाथरूम जा रहे हैं तो आप सर ढक लें, बायां पाँव आप अंदर डालें, ठीक है। जब बाहर निकलें तो दायां पाँव पहले आप बाहर निकालें। बाथरूम में आपने बोलना नहीं है, दरवाज़ा आपने बंद करके बैठना है। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इन पे अमल करें तो बड़े से बड़ा जादू भी आपके ऊपर ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर जादू भी असर नहीं करता। इस चीज़ पे ईमान रखें कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर जादू भी असर नहीं करता। और मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ कि आज से 15 साल पहले चूँकि मेरे पेरेंट्स और हम इस्लामाबाद मॉन थे, हमें जो है जादू तावीज़ के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। तो कुछ लोग ऐसे ही शादी के बाद मेरे ऊपर करना शुरू हो गए और मैं डॉक्टर को सारे अपने चेकअप करवाए। मेरी डॉक्टर ने कहा मुझे समझ नहीं आती समीना तुम्हें क्या बीमारी, तुम्हें दर्द क्यों होता है? तुम्हें तो कोई बीमारी है ही नहीं, तो फिर तुम्हें क्यों दर्द होता है? तो मेरे ससुर अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो उन्होंने मुझे ये अवेयरनेस दी कि बेटे कुछ लोग हसद में ना जादू शुरू कर देते हैं, आप तोड़ करवा लें। जब मैंने तोड़ करवाया, आप यकीन करें कि जब मुझे लेके जा रहे थे तो मुझे 2 लोगों ने पकड़ा हुआ था। जब मैं तोड़ करवा के वापस आ रही थी तो मैं खुद चल के गाड़ी तक गई और मैं ठीक रही। लेकिन उसके बाद जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने खुद भी इन चीज़ों पर अमल किया, मेरी पूरी फैमिली ने भी अमल किया। और किसी को तकलीफ ना दें, किसी की तकलीफ मत छीने कि हसद में कोई आपके ऊपर इस तरह के काम करे। ये गुनाह कबीरा है और इन चीज़ों से बचिए। और अपनी ज़िंदगी में आयतल कुर्सी और चारों कुल इनको आप अहम कर लें अपने लिए और रात दिन इनका जो है ना
इनको पढ़ते रहें, अपने बच्चों पे भी पढ़ के फूंके, बच्चों को भी आदत डालें कि उन्होंने रोज़ ये चीज़ें पढ़नी हैं। जब आप ये चीज़ें पढ़ते हैं, इस तरीके से दुआ मांगते हैं, जब आपको पता होता है ओहो बारिश हो रही है, मैंने दुआ करनी है, ठीक है, दिल से दुआ करें, सजदे में जाएं, दुआ करें आप, ठीक है। और कोई भी ऐसी मुश्किल आपको आ रही है तो आपने फौरन सजदे में जाना है और 2 नफल हाजत आपने पढ़ने हैं और दुआ करनी है। देखिए ना, आप अल्लाह से मदद मांगेंगे और अल्लाह से जब आप कहेंगे ना गिड़गिड़ा के, अल्लाह तूने ही मेरी मदद करनी है, तभी मैं निकल सकता हूँ, वरना नहीं निकल सकता। तो अल्लाह। और नाज़रीन किराम, मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं, दुआ के तरीके बताए हैं, और ये आयतल कुर्सी और चार रकूल, ये तमाम बातें उन मौलाना ने जब उन खातून को बताई, तो आप यकीन करें उन्होंने इन तमाम बातों को ना अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लिया। फिर उन्होंने किसी के पास जाना छोड़ दिया, तमाम तरीकों पर अमल किया, और विद इन फ्यू डेज़ उनका एक जगह से रिश्ता आया और उनकी शादी हो गई, और आज उनके 3 बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो खातून इतनी खुशहाल हैं और इतनी खुश हैं, और वो भी अपने जानने वाले तमाम लोगों को ये बातें बताती हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से आप गुज़ारें, दुआ को इस तरीके से माँगें और तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ। याद रखिए, दुआएँ तो कबूल होती हैं, लेकिन तहज्जुद में जो दुआएँ होती हैं ना, वो ज़रूर कबूल होती हैं और अल्लाह ताला उसका अच्छा अजर आपको देता है। तो आपने एक तहज्जुद में ये तमाम दुआएं मांगनी हैं, अस्तगफुरुल्लाह की तस्बीह आपने करनी है, बारिश में दुआ मांगनी है, आपने सफ़र में दुआ मांगनी है, सजदे में दुआ मांगनी है, और इंशाल्लाह जादू से बचाव के लिए आपने ये हिफाजती तदाबीर जो है इन पे अमल करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।